भरत जी बोले मैं राजा नहीं बनूंगा। तो भरत जी गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। बोलिए, ये गुरु आज्ञा की अवहेलना है कि नहीं है? जोर से बोलिए। नहीं है? है। भरत जी को गुरु आज्ञा का अवहेलना करना चाहिए। लेकिन हम बताएं आपको, ये अवहेलना है ही नहीं। गुरु जी की बात को भरत जी आज्ञा मान ही नहीं रहे हैं। भरत जी कहते हैं, मोहि उपदेश दीन गुरुनी का। मैं यहाँ आपको कथा सुना रहा हूं, तो मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं, मैं उपदेश कर रहा हूं। कल्पना करिए, ये दोनों दिखाई दे रहा है, ये गुलाब का फूल, ये गेंदा का फूल। कल्पना करिए, ये ताजा खिला हुआ है गुलाब का, और ये गेंदा का मुरझा गया है। सामने टेबल पर दोनों पुष्प रखा हुआ हो और लाइट ना हो, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा फूल उठाना है, कौन सा नहीं उठाना है? बोला करिए, नहीं चलेगा। लाइट आ जाए तो पता चलेगा। हाँ, लाइट आने के बाद पता चलेगा ये खिला हुआ है, ये मुरझाया हुआ है। प्रकाश ने ये बता दिया कि ये खिला है, ये मुरझाया है। अब इन दोनों में से किसको उठाना है, इसका निर्णय हमको आपको करना है। प्रकाश उठाकर गुलाब का फूल हाथ में नहीं रखने वाला। प्रकाश केवल इतना बताएगा कि ये सही है, ये सही नहीं है। अब किसको चुनना है, ये हमको डिसाइड करना है। उसी प्रकार उपदेश में बताया जाता है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करना है इसका निर्णय हमको आपको करना है। ये हमको हमारे आपके विवेक पर है। भरत जी गुरु जी की बात को आज्ञा माने ही नहीं, उपदेश माने। कहते गुरुदेव आपने अच्छा कहा, लेकिन आज जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं बता रहा हूं। मैं कल प्रातः काल अपने भैया के पास जा रहा हूं। क्यों? देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जा। जब तक अपने भैया के चरण को नहीं देख लूंगा, मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं होगा। भरत जी ने जैसे बात कही, पूरी प्रजा एजी चलता भरत जी की जय जयकार करने लगी कि भरत जी सबको लेके राम जी के पास चलेंगे। आपको बताऊं, ये अयोध्या की प्रजा राम जी के साथ भी गई थी। कहां गई थी? कहां गई थी?
पूरी खाए। अब बोलिए कहाँ गई थी? वन में गई थी, लेकिन तमसा नदी के किनारे पहले दिन ही रात में राम जी सबको सोता हुआ छोड़ के चले गए। आज अयोध्या में रात में कोई सोया नहीं। अयोध्या वासी सोचे उस दिन सो गए थे तो राम जी छोड़ के चले गए थे, आज कहीं सो गए और भरत जी छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा? पूरी प्रजा जगी रही। भरत भैया ने पवित्र सेवकों को बुलाया। क्यों? भरत जी सोचने लगे ये अयोध्या की जो सत्ता है ये मेरी नहीं है। अयोध्या की सत्ता किसकी है? राम जी की। संपत्ति सब रघुपति के आही, अजौ बिनु जतन चलो तहि ताहि। भरत जी बोले मन में कि ये पूरी संपत्ति मेरे भैया की है, राम जी की। यदि इस संपत्ति को, सत्ता को इसी प्रकार अधर में छोड़ के चला जाऊंगा तो मेरा परिणाम मंगल होने वाला नहीं है। इसलिए भरत जी ने पवित्र सेवकों को बुलाया। गोस्वामी जी कहते हैं जे सपने हो निज धर्म न डोले, ऐसे सेवकों को बुलाया गया जो स्वप्न में भी अपने धर्म से विमुख न हो। इस वाक्य का अर्थ ये निकलता है कि ऐसे लोग भी थे जो विमुख हो सकते थे। आप सोच रहे हैं? अयोध्या में भी ऐसे लोग हैं जो घोटाला कर सकते हैं। तभी तो कहना पड़ा कि ऐसे लोगों को रखा गया जो कभी धोखा न दे। इसका मतलब धोखा देने वाले भी हैं। 4 आदमी में से एक आदमी के लिए कहा जाए कि बहुत ईमानदार है, इसी में है कि बाकी 3 बेईमान हैं। अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है उसमें। भरत जी बोले पूरी संपत्ति राम जी की है। यहाँ एक निवेदन मैं करूं आपको। कई लोग कथवा सुन के ना बैरागी बन जाते हैं। हमारे एक बड़े प्रिय हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, इसी जवार में सिवान जिला में उनको घर है। उनकी हम लोग राम कथा गाए 2022 में। तो 22 में ना हो, हाँ 22 में। कथा गाने के 1 महीने बाद हम लोग गए मॉरिशस राम कथा गाने। मॉरिशस से कथा करके रात में 2 बजे बंबई उतरे और फिर अगले दिन ही दोपहर में दुबई जाना था कथा गाने के लिए। तो बंबई रात को 2 बजे उतरे, वहीं एयरपोर्ट के पास ही एक होटल में जाके कमरे में 4-5 घंटा सोना है, यहीं सोएंगे, फिर नहा धोआ के फिर एयरपोर्ट जाके दुबई चले जाएंगे। अभी जाके कमरे में लेटे ही थे, तब तक ये विनायक जी बोले महाराज जी वो आयोजक जी आ गए हैं नीचे होटल में। हमने इनकरा कैसे खबर मिल गई हो कि हमने क्या लेने चाहिए जब बंबई, और दिल्ली रहते यहाँ कैसे आ गए। अब मुझे नींद झोंका है एकदम, लेकिन हम चला नीचे। मैं उठ कर गया, 3-3:30 बज रहा होगा भोर का। गया तो देखा एकदम पागल के वेश में, फेटा बांधे गमछी, 2 आदमी के साथ बाबू बैठे हुई का वेश बनाए है वो। जैसे गया तो गोड़वा पकड़ के रोने लगे। बोले गुरु जी जया से कथवा सुन ले बानी, कुछ अच्छा लागत नहीं थे। बिजनेस करे का मन नहीं करत, घर में रहे का मन नहीं करत, काम मन करता, रउवे संगे रहे का मन करता। मैं 2 घंटा उनको समझाया, इसीलिए कथा सुनाया हूं कि घर द्वार नौकरी छोड़ दीजिए। हम छोड़ दिए का है? उनको समझाया 2 घंटा। हमारी नींद गायब हो गई उनको देख करके। आप गए थे नीचे? आप तो थे। फिर उनको टिकट करवाया उसी समय, तुरंत जहाज बुक करो अभी। और सुबह की पहली जहाज से उनको दिल्ली भिजवाया। फिर घर में पूछा कि पहुंचलन कि ना पहुंचलन। कथा, अच्छा आप बताइए, कथा सुन के आप विरक्त बन गए। मेरा प्रश्न है, आपके पास जो आपका परिवार है ये आप ऊपर से लेके आए थे का? कहां मिला है?
यहां मिला है। तो किसने दिया है? भगवान ने दिया है। आपका जो घर है, आपका जो व्यापार है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, ये आपको भ्रम है कि आपका है। श्रीवास्तव जी है ना, आज गए थे जहां बाबूजी बैठे, श्रीवास्तव जी सामने, आज इनके यहाँ गया था मैं, तो हमको दिखाने लगे महाराज इस सामने का जमीन है, 65 साल से झगड़ा चल रहा था, 4 गो मर्डर हो गया, और हम महाराज जी जेकरा से झगड़ा चल रहा था उनसे हाथ जोड़कर बोले देखिए ये जमीन हमार है, दे दीजिए हमको। एक वाक्य में हमको दे दिए, सब झगड़ा समाप्त हो गया। वहां घर बना रहे हैं, यही बात है ना। ये जब बोले तो मैं सोचने लगा, इनसे मैं नहीं बोला, मैं मन में सोच रहा था, बताइए जो 4 गो लोग मर गए वो झूठे मर गए ना, जमीन वहीं का वहीं रह गया, वो लोग ऊपर चले गए।